मौर्य गुरु। बहुत ही शॉर्ट में एक वीडियो बनाने जा रहा हूं दोस्तों, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुए हैं उसके बारे में। क्या इससे आप उम्मीद कर सकते हैं, क्या चांसेस हैं, ये हम इस वीडियो में बात करेंगे। सच्चाई बताऊंगा दोस्तों, कोशिश ये करिएगा मैक्सिमम लाइक और शेयर कीजिएगा। एनटीए मैक्सिमम क्या हो सकता था नीट के केस में, वो हो चुका है। मैक्सिमम क्या हो सकता था, एनटीए के डायरेक्टर को रिमूव कर दिया। सीबीआई जांच शुरू कर दी। 4-5 मेंबर की कमेटी बना दी जो कि एनटीए को ये इस तरह का सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी कि आप पेपर लीक से कैसे बच सकते हैं। ठीक है, ये मैक्सिमम आपने कर दिया। नीट के पेपर को कैंसिल आप करोगे? ये नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप नेट का केस देखोगे तो नेट के केस में क्या हुआ था, इरेगुलरिटी फाइंड आउट हुई, दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन फिर से एग्ज़ाम का शुरू हो गया और यहाँ पे तुरंत कैंसिल किया गया और साथ ही साथ सीबीआई जांच बैठा दी गई थी। अब क्योंकि नेट के केस में सीबीआई जांच बैठी हुई थी, नीट का केस वैसे भी बहुत ज़्यादा हाइप हो चुका है सोशल मीडिया पे, तो कुछ ना कुछ तो करना था, तो उसका भी पैरेलल सीबीआई जांच आपने स्टार्ट कर दी। अब एनटीए के डायरेक्टर को आपने रिमूव किया तो कुछ इरेगुलरिटी की वजह से रिमूव किया होगा। अगर वो इरेगुलरिटी है तो फिर आप 1576 बच्चों का एग्ज़ाम क्यों करवा रहे हो? अगर आप स्टूडेंट के बारे में सोचो तो 8 जुलाई के बाद ही एग्ज़ाम करवाते, सारे एग्ज़ाम। एक तरफ तो आप 1576 बच्चों का एग्ज़ाम करवा रहे हो, दूसरी तरफ आप सीबीआई जांच ये सारी चीज़ें कर रहे हो। सारी जांचें कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आप 1576 बच्चे का एग्ज़ाम करवाते हो। कहने का सीधा सी मतलब कि एक तरफ से आप कंटिन्यू कर रहे हो, दूसरी तरफ से आप स्टूडेंट को सपोर्ट करने का बता रहे हो कि सीबीआई जांच करेंगे, नया कानून लाएंगे। नया कुछ नहीं होगा, नया कानून लाएंगे, उसमें लूप होल होगा, पेपर लीक होगा। सीबीएसई ऐसे ही आया था 2015 के केस में, वो भी मास लीकिंग केस में उसको भी डिसॉल्व कर दिया गया था। एनटीए आया था, अब एनटीए को डिसॉल्व कर दोगे, नई एजेंसी आएगी, फिर वो 4-5 साल रहेगी, 4-5 साल में फिर से लीकिंग की केसेस, इस तरह केसेस आएंगे। कितने भी नियम कानून बना लो, जब तक पॉलिटिशियन इसमें इन्वॉल्व रहेंगे किसी भी पेपर में, किसी भी ऊपर से लेके नीचे तक, तो ज़रूर इसमें लीकिंग होगी 100% होगी। कहने का सीधा सी मतलब ये केवल दिखावा है कि हम आप स्टूडेंट के बारे में सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट के बारे में सोचो तो 1576 बच्चों का क्यों एग्ज़ाम करा रहे हो? नहीं कराते, 8 जुलाई की बात कराते। 8 जुलाई को अगर मान लीजिए रीनीट हो जाता है, ठीक है, जो तो नहीं कराने वाला है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी का ये कहना था कि 2004 और 2015 में जो कैंसिल हुआ था एग्जाम, वो केवल इस बेसिस पे हुआ था कि मास लेवल पर चीटिंग के केसेस आए थे, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ। यहाँ पे केवल सेंट्रलाइज लोकेशंस में ही है, ठीक है। तो इतनी लेवल पे चीटिंग नहीं हुई कि हम इसको रीनीट कराएं या कैंसिल करवाएं। तो कहने का सीधा मतलब इनका पूरा प्लान है कि आपका एग्जाम वही कंसिडर किया गया, इसलिए 1576 बच्चों का एज इट इज एग्जाम हो जाएगा, तो फिर वो एक दूसरे से बैलेंस करके वो आपका हो जाएगा। जो भी रेगुलरिटीज, जहाँ पे भी जो केसेस आएंगे, जो पकड़े जाएंगे, उनको आप सजा दोगे, जो भी करोगे उससे कोई मतलब नहीं। स्टूडेंट को क्या मतलब है? जो लीक कराया वो जाएगा, जेल जाएगा, लेकिन स्टूडेंट तो बर्बाद हो रहे हैं। स्टूडेंट यहाँ पे जो सेलेक्ट हो रहे हैं इस बार, जिनके अच्छे मार्क्स है वो भी परेशान है, जिनके कम मार्क्स है वो भी परेशान है। कुछ लोग ये परेशान है कहीं री एग्ज़ाम हो जाएगा तो हमारी प्रिपरेशन नहीं रहेगी, तो हम कैसे एग्ज़ाम में जाएंगे। कुछ ऐसे परेशान हो रहे हैं कि री एग्ज़ाम हो जाएगा तो हमारे मार्क्स कम आएंगे या ज़्यादा आएंगे, क्या होगा। इस बार तो हमारा बहुत अच्छी प्रिपरेशन थी, री एग्ज़ाम में पता चला कैसा क्वेश्चन पेपर गया, क्या आ गया। इस तरह से भी डाउट है। तो री एग्ज़ाम में भी होगा तो उसकी क्या गारंटी है कि आप पेपर लीक को रोक दोगे। इस केस में तो आपको पता चल गया, नेक्स्ट केस में ना पता चले तो क्या करोगे। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको प्रणाली चेंज करनी पड़ेगी। बिना प्रणाली चेंज किए एजुकेशन प्रणाली को आप चेंज नहीं कर सकते हो। ये पेपर लीक का केस, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। ऐसे आप एग्ज़ाम लोगे तो बिल्कुल कभी ज़िंदगी में पेपर लीक नहीं ख़त्म हो पाएगा।